की किरण यादव ने स्ट्रॉबेरी की खेती से रचा इतिहास। शबला सेवा संस्थान का अहम योगदान। गोरखपुर जिले के पादरी बाजार की किसान किरण यादव ने कृषि क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। ठंडे इलाकों में होने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती को उन्होंने गोरखपुर जैसे गर्म क्षेत्र में सफलता पूर्वक शुरू किया। किरण यादव की यह सफलता शबला सेवा संस्थान के मार्गदर्शन और सहयोग से संभव हो पाई है। उन्होंने मात्र 80,000 रुपए की लागत से 2.5 महीने में 2 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमाकर यह साबित कर दिया है कि आधुनिक खेती में संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है। स्ट्रॉबेरी की खेती एक नई पहल। गौरतलब है कि स्ट्रॉबेरी की खेती आमतौर पर महाराष्ट्र के सतारा जिले, बंगाल की कलिम्पोंग, कर्नाटक के बेंगलुरु और उत्तराखंड के नैनीताल व देहरादून जैसे ठंडे इलाकों में होती थी, लेकिन शबला सेवा संस्थान के प्रयासों से अब यह खेती उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जैसे गर्म क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक की जा रही है। संस्थान के कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की। कम लागत, ज्यादा मुनाफा। शबला सेवा संस्थान के फाउंडर अविनाश कुमार बताते हैं कि 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करने में लगभग 80 से 90 हजार रुपए का खर्च आता है। इस खर्च में खेत तैयार करना, पौधों की रोपाई, सिंचाई व फसल की कटाई शामिल है। एक बार की लागत के बाद अगले साल यह घटकर 15 से 20 हजार रुपए तक हो जाती है। 1 एकड़ से किसान करीब 2 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती का सही समय और तकनीक। स्ट्रॉबेरी की रोपाई सितंबर से नवंबर के बीच की जाती है। हालांकि अक्टूबर में रोपाई करना सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय तापमान संतुलित रहता है। शबला सेवा संस्थान के कृषि विशेषज्ञ कृष्णा यादव के अनुसार 1 एकड़ भूमि में 44 से 45 हजार रनर्स पौधों के तने की आवश्यकता होती है। रोपाई के बाद पौधे 10 दिसंबर तक परिपक्व हो जाते हैं और जनवरी के मध्य से स्ट्रॉबेरी की तोड़ाई शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया मार्च तक चलती है और यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो अप्रैल तक उत्पादन संभव है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गोरखपुर में स्ट्रॉबेरी की बिक्री पर्यावरण अनुकूल तरीकों से की जा रही है। प्लास्टिक की जगह साग के पत्तों से बने दोनों में स्ट्रॉबेरी बेची जा रही है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी रोजगार का अवसर मिल रहा है। शबला सेवा संस्थान का योगदान। शबला सेवा संस्थान देश के 8 राज्यों में कृषि और पर्यावरण से जुड़े कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। इस संस्थान से लगभग 20,000 किसान जुड़े हुए हैं। संस्थान का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों और फसलों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। स्ट्रॉबेरी के अलावा संस्थान ने कीवी जैसी फसलों पर भी शोध शुरू किया है। यदि यह सफल रहा तो इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार। शबला सेवा संस्थान के प्रयासों से गोरखपुर के किसान अब पारंपरिक फसलों की बजाय अधिक लाभकारी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। संस्थान द्वारा समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियान किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहे हैं। भविष्य की संभावनाएं। गोरखपुर और अन्य गर्म क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी की खेती की सफलता से साबित होता है कि सही मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता से किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि स्थानीय बाजार में स्ट्रॉबेरी की उपलब्धता भी बढ़ रही है। किरण यादव और शबला सेवा संस्थान की सफलता ने गोरखपुर को स्ट्रॉबेरी उत्पादन के नक्शे पर नई पहचान दिलाई है। यह कहानी अन्य किसानों के लिए प्रेरणा है कि वह भी नई तकनीकों और फसलों को अपनाकर अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। शबला सेवा संस्थान किसानों को खेती से जुड़ी समस्याओं और समाधान पर मार्गदर्शन दे रहा है। कृषि विशेषज्ञ से संपर्क करें। डॉक्टर अविनाश कुमार 9335045599।